विद्यार्थियों, इससे पहले भी मेरे द्वारा आपके लिए एविडेंस लॉ पर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहे और आगे भी किए जाते रहेंगे, बशर्ते आप रुचि के साथ पढ़ते रहें, यानी कि विद इंटरेस्टेड आप पढ़ते रहें। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई ऑब्जेक्ट काम नहीं आएगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा जो विषय है वह सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन। वे कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में दिया जाता है, उन सभी परिस्थितियों के बारे में बताएं जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाएगा और सिवाय उनके अन्य किसी मामले में द्वितीयक साक्ष्य पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ 1 से लेकर 7 तक मैंने कई सारे ग्राउंड लिख रखे हैं। इन ग्राउंड में से अगर कोई भी ग्राउंड होता है तो किसी उन मामलों में प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय द्वारा उसे एडमिट किया जाएगा। नंबर फर्स्ट, ओरिजिनल इज पोजीशन ऑफ द पार्टीज। जब जो प्राथमिक साक्ष्य है वो किसी पक्षकार के पास हो, कंटेंट ऑफ ओरिजिनल, प्राथमिक साक्ष्य की जो विषय वस्तु है उसको पेश करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट। जब प्राथमिक साक्ष्य खो गया हो, नॉट टू बी इजिली मूवेबल, जब उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, व्हेन ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब वह लोक दस्तावेज है, व्हेन परमिटेड बाय लॉ, जब विधि द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, जॉइंट डॉक्यूमेंट, जब संयुक्त दस्तावेज है। तो इन सभी आधारों पर न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य की जगह द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जाता है और न्यायालय उसे एडमिट करेगा। वन बाय वन करके हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, ओरिजिनल इज पोजीशन ऑफ द पार्टीज। न्यायालय में जिस विषय पर मामला चल रहा है या हम ऐसे कहें कि जिन पक्षकारों के बीच न्यायालय में मामला लंबित है, उन्हीं पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के पास प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसके पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उस प्राथमिक साक्ष्य को न्यायालय में पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास है वही पेश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के सम्मुख दूसरा पक्षकार अगर चाहे तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है कि साहब प्राथमिक साक्ष्य तो इस पक्षकार के पास है, मेरे पास तो सेकेंडरी कॉपी है जिसे मैं पेश कर रहा हूं, तो न्यायालय द्वारा एडमिट किया जाएगा। सेकंड, कंटेंट ऑफ ओरिजिनल। जब कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि न्यायालय प्राथमिक साक्ष्य से जानकारी रखते हैं, न्यायालय प्राथमिक साक्ष्य के संबंध में, उसकी विषय वस्तु के संबंध में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय दूसरे पक्षकार को यह आदेश देता है कि आप इसकी सेकेंडरी कॉपी पेश कर दें, जिससे कि इसके कंटेंट के बारे में क्रॉस चेक किया जा सके कि कहीं ये गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर गलत होगा तो सेकेंडरी कॉपी में हूबहू वैसे ही कंटेंट नहीं होंगे। तो कंटेंट को चेक करने के लिए भी कभी कभी न्यायालय पक्षकार से सेकेंडरी कॉपी को मंगा लेता है और उसे एडमिट करते हैं। थर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट। वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में कभी कभी किसी व्यक्ति से मूल दस्तावेज यानी कि प्राथमिक साक्ष्य के रूप में जो मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश करना थे, वो मूल दस्तावेज कहीं खो गए हैं, किसी अग्नि में जल गए हैं, किसी पानी में गल गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वह पक्षकार मूल दस्तावेजों को यानी प्राथमिक साक्ष्यों को न्यायालय में पेश नहीं कर सकता है, तो उनके स्थान पर सेकेंडरी कॉपी यानी द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय उन द्वितीयक साक्ष्यों को उन मूल दस्तावेजों के स्थान पर पेश किए गए द्वितीयक दस्तावेजों को एडमिट कर लेगा। नॉट टू बी इजिली मूवेबल। विद्यार्थियों, कई बार भाग्य की विडंबना ऐसी होती है कि जिन दस्तावेजों के बारे में न्यायालय में पेश करने की बात चल रही है, जिन दस्तावेजों को यानी मूल दस्तावेजों को न्यायालय में पेश करना है, उन्हें पेश किया ही नहीं जा सकता है।
ये बहुत मजेदार बात है, अगर इसको आप ध्यान देकर सुनेंगे तो कई बार ऐसे दस्तावेज भी होते हैं जिन दस्तावेजों को दुनिया की कोई ताकत न्यायालय में पेश नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे दस्तावेज ऐसी स्थिति में होते हैं जिन स्थिति में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया ही नहीं जाता। विद्यार्थियों, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आप सिर्फ इतना जानते होंगे अभी कि डॉक्यूमेंट मीन्स अबाउट ए पेपर रिटन पेपर। आप इतना समझते होंगे कि एक लिखित पृष्ठ ही दस्तावेज होता है। नो, अगर हम एविडेंस लॉ को पढ़ते हैं, अगर हम विधि की व्याख्या बारीकताई से करते हैं, तो डॉक्यूमेंट मीन्स अबाउट टू ईच ऑफ थिंग्स और रिटन थिंग्स। कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर कुछ लिखा गया है या जिस पर कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, वह वस्तु दस्तावेज की परिभाषा में आती है। और कभी कभी कोई ऐसी वस्तु दस्तावेज की परिभाषा में आ जाती है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी बात किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर एक ऐसे बड़े पत्थर के ऊपर लिख दी है जिस पत्थर को उठाना और उठाकर न्यायालय में लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी मूल दस्तावेज को, यानी ऐसे दस्तावेज को जिसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उसके द्वितीयक साक्ष्य को पेश करेंगे, उसके फोटो को पेश करेंगे, न कि उसको। अगर न्यायालय को जरूरत पड़ती है तो न्यायालय एक जांच दल गठित कर देगा और वह जांच दल वहां जाकर मौका मुआयना करके वापस आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, सदैव ये याद रखें कि पत्थर की बड़ी शिला भी दस्तावेज का रूप ले लेती है। अगर उस पर कुछ लिखा गया है, अगर उस पर कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, तो इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। व्हेन ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब कोई दस्तावेज लोक दस्तावेज होता है और ऐसे लोक दस्तावेज को न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय द्वारा दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने के आदेश के स्थान पर उसके सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को पेश किया जा सकता है। व्हेन परमिटेड बाय लॉ, जब कानून द्वारा यह प्रमाणीकरण कर दिया गया हो कि मूल दस्तावेज के स्थान पर आप सेकेंडरी कॉपी पेश कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। जैसे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी आप देखते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब ऑनलाइन डले हुए हैं। तो आपको प्राथमिक साक्ष्य मिलेगा कहां से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा कहां से? आपको क्या कराना होता है, एक प्रिंट कंप्यूटर से निकालना होता है और उस पर स्टाम्प लगवा लेंगे। इट इज ए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट और इसी को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि कानून ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि आप इस सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट कर सकते हैं। 7th, जॉइंट डॉक्यूमेंट। कई बार हम उस डॉक्यूमेंट की डिमांड न्यायालय में करते हैं। न्यायाधीश महोदय द्वारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है जो डॉक्यूमेंट सेपरेटली नहीं है, वह डॉक्यूमेंट कई अन्य दस्तावेजों के साथ जुड़ा हुआ है और उन दस्तावेजों से उस दस्तावेज को अलग करना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सेकेंडरी एविडेंस पेश करते हैं तो न्यायालय द्वारा एडमिट किया जाएगा, न कि उसे डिनाई किया जाए। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।